राधे राधे, जय श्री राम। ये है संडे और संडे के दिन पढ़ाई कैसी होती है और कितनी होती है ये हम सबको पता है। फिर भी रूटीन नहीं तोड़ूंगी मैं। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना मुझसे पढ़ा जाएगा मैं पढ़ूंगी, क्योंकि ये तो कंफर्म्ड है, श्योर है कि जब संडे होता है या छुट्टी का दिन होता है तो ये लोग घर पे होते हैं, और जब ये लोग घर पे होते हैं तो हुड़दंगबाजी हो हल्ला चलता रहता है। तो सुबह सुबह जितनी पढ़ाई हो जाएगी वो हो जाएगी। उसके बाद संभावनाएं तो कम ही है, पर देखूंगी मैं, अगर होएगी तो करूँगी। एज आई हैव टोल्ड यू, सुबह सुबह मैं सब्जेक्ट पढ़ती हूँ। सुबह वाली किश्त में अगर पढ़ाई अच्छे से हो जाती है और सब्जेक्ट अगर हम कवर कर लेते हैं तो मेंटल सेटिस्फेक्शन हमें थोड़ा रहता है। सुबह की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मैं कर रही हूँ थोड़ी सी एक्सरसाइज। जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे डिस्क की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो मैं या तो एकदम स्ट्रेट नहीं बैठ सकती या फिर ऐसे झुक के नहीं बैठ सकती। मींस बीच की सिचुएशन में मैं बैठ पाती हूँ, वरना दर्द होता है वो सीवियर होता है। और लंबे टाइम तक खड़े नहीं रह सकती, मींस 15-20 मिनट से ज़्यादा मैं खड़े नहीं रह सकती। 15-20 मिनट से ज़्यादा मैं लगातार एक ही पोजीशन में बैठ नहीं सकती। 1.5 महीने तो बीच में इतना अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह के लिए टाइम नहीं निकला था, लेकिन अब मैं कंटिन्यूसली कर रही हूँ कोशिश कि हर एक दिन छोड़ के एक दिन या डेली में एक्सरसाइज वगैरह करूँ। अब आ गई हूँ मैं अंदर। सुबह के घर के कामों की हो गई है शुरुआत। थोड़ा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, क्योंकि अभी साफ़ सफाई वाला सीज़न चल रहा है। दिवाली भी आने वाली है। दिवाली पे तो हम लोग वैसे ज़्यादातर चांसेस है कि हम घर ही जाएंगे, मीन्स ससुराल। और लेकिन उससे पहले मैं घर है वो एकदम व्यवस्थित कर लेना चाहती हूँ। साफ़ सफाई होने के बाद ये मैंने आपको कल दिखाया था, फ्रिज साफ़ किया था तो उसका कवर है, लेकिन इस कवर का जो पाइपिंग है, जो साइड में जो लगती है, वो ख़राब कपड़े की थी। ये मैंने रेडीमेड 189 में अमेज़ोन से ही मंगवाया था, लेकिन इसकी पाइपिंग हो गई है ख़राब। तो सिलाई में वैसे ठीक हूँ, माहिर हूँ मैं, तो मैं चीज़ें ज़्यादातर खुद से कर लेती हूँ। तो बीच वाला जो ये इसका प्रिंट और कपड़ा है वो काफ़ी सुंदर है, बहुत अच्छा है। केवल पाइपिंग जो लगी हुई है वो कपड़ा ख़राब है, तो मुझे इसको थोड़ा मजबूत बनाना था। तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी मशक्क़त की है। मैं आपको दिखा दूँगी लास्ट में किस तरीके से क्या किया था मैंने। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस पाइपिंग नहीं लगाई है, थोड़ा पीछे कपड़ा जोड़ा है ताकि ये फटे ना आगे से। अच्छा, कल मैंने करौंदे और हरी मिर्ची तैयार करके छोड़ी थी अचार के लिए, तो मैं मसाले वगैरह निकाल के इनको दे रही हूँ और ये मेरी थोड़ी हेल्प कर देंगे इसमें। संडे वैसे कोई ख़ास काम इनका होता नहीं है, तो जहाँ हेल्प ले लेनी चाहिए वहाँ ले ही लेनी चाहिए। तो यहाँ पे अचार में सारे मसाले वगैरह डाल के एक साइड में मैंने मसाले एक्स्ट्रा भून के पीस लिए थे, और अब ये सारे मसाले हैं तड़कने के बाद इनमें जो करौंदे और हरी मिर्ची धूप में 2 घंटे 3 घंटे लगा के मैंने उनका मॉइस्चर जो था वो ख़त्म कर दिया था। नमक मिर्च मसाले सारे जितने भी है वो स्वादानुसार डाले जाएंगे, और उसके बाद लास्ट में ये मटेरियल ऐड कर दिया जाएगा इसमें। अचार तो हमने बहुत बार डाल लिया अब, तो बहुत इजी हो गया। अब कोई ज़्यादा उसकी रेशो या क्वांटिटी की हमें नापने की तोलने की ज़रूरत नहीं रहती। आइडिया लग जाता है कि कितनी क्वांटिटी में क्या डालना है। ये सारा मटेरियल हो गया तैयार। अब इसको डब्बे में भर दूंगी ठंडा होने के बाद, और फिर ऊपर से थोड़ा ऑयल, जहाँ तक ये पूरा एकदम डूब ना जाए उतना ऑयल इसमें डल जाएगा, और 3-4 दिन में अचार तैयार हो जाएगा। और तैयार होने के साथ ही अचार हमारा सलट भी जाएगा।
अब मैं वापस बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। अपना जो पीस जो मैं 2-3 दिन से लेके बैठी थी और तैयार नहीं कर पा रही थी क्योंकि घर में काम बहुत थे, तो इस चक्कर में, वरना वो हाईएस्ट 2 दिन में तैयार हो जाता है और डिफ़िकल्ट भी नहीं होता है इतना। बाय द वे, आज वो अपने फाइनल लुक में आ जाएगा। और अब मैं दूसरे किश्त की पढ़ाई करने के लिए बैठी हूँ, जिसमें सुबह मैंने सब्जेक्ट पढ़ा था और अभी मैं पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी। जैसा कि वी हैव डिसाइडेड, हम पढ़ रहे थे मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें बालू का स्तूप के टाइप्स बताए थे। और उसके बाद अर्ध शुष्क जो प्रदेश है, जिसको 4 चीज़ों में डिवाइड किया गया। ऊपर वाला जो एरिया है वो घग्गर बेसिन हो जाएगा, जिसमें गंगानगर हनुमानगढ़ वाला एरिया आता है। उसके बाद शेखावाटी आ जाएगा, जिसमें सीकर चूरू झुंझुनू आ जाता है। उसके बाद नागौरी उच्च भूमि आ जाती है, जिसमें नागौर वाला पार्ट आ जाता है, कुबड़ पट्टी और वो आ जाता है ना, जिसको बांका पट्टी भी बोलते हैं क्योंकि फ्लोराइड की बहुत ज़्यादा अधिकता है। और उसके बाद आ जाता है गोड़वाड़ प्रदेश, प्लस उसको आप ये भी कह सकते हैं कि वो लूणी बेसिन है ना, जहाँ पे जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ वगैरह वो आ जाती है। अच्छा, उसमें 2-3 तरह की टर्म्स भी थे। जैसे कुओं के लिए है, कच्चे कुएं हैं तो उनको जोहड़ बोला जाता है, पक्के कुएं हैं तो उनको नाड़ा बोला जाता है, या नाडा भी बोलते हैं कई जगह। जोहड़ वाले बाबा के नाम से डॉक्टर राजेंद्र सिंह है, वो फेमस है। खेजड़ी को जांटी बोलते हैं, शमी बोलते हैं, हम जब पूजा पाठ के टाइम यूज़ करते हैं। राजस्थान का इसको कल्प वृक्ष कहते हैं। प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका साइंटिफिक नेम है। इसके आगे मैंने कल पढ़ लिया था अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है, जिसको अपलेशियन जो पर्वतमाला है उसके समकालीन माना है। बहुत बार क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से। अरावली पर्वतमाला जल विभाजन का काम भी करता है, ठीक है। और राजस्थान के खनिजों का अजायब घर भी कहलाता है ये। जलवायु का निर्धारण भी करता है राजस्थान में। तो इतना हम कवर कर चुके हैं। इतना आप लोगों में से कौन कौन कवर कर चुका है वो मुझे बताइएगा, या मैं ऐसे ही यहाँ पे भाषणबाजी कर रही हूँ क्योंकि आपका रिस्पांस एक आधे दिन से थोड़ा कम आ रहा है। इसका मतलब मुझे ये लग रहा है कि आप पढ़ नहीं रहे हैं अभी। तो एटलीस्ट अगर आप ना पढ़ रहे हो तो फिर मैं सब्जेक्ट की यहाँ पे बातें ना करूँ, बिकॉज देर आर मैनी मोर अदर थिंग्स, इंटरेस्टिंग थिंग्स टू बी डिस्कस्ड। तो मुझे लगता है कि कुछ और चीज़ें भी हम और बातें भी कर सकते हैं। शाम का समय हो गया है, मैं आ गई हूँ किचन में। आज हम बनाएंगे नमकीन राइस। रोटियां और बाकी की सारी चीज़ें खा खा के थोड़ा पक गए थे, तो सोचा रेस्ट करते हैं। तो नमकीन राइस, हालांकि नाइट में नमकीन राइस मीन्स राइस खाना इतना अच्छा तो नहीं है, पर कभी कभार चलता है। 15-20 दिन से एक बार हम राइस बनाते हैं, और स्पेशली राइस का जो तड़का है ये यही लगाते हैं। और 3-4 तरह के अलग अलग बनाते हैं, कभी कोई से, कभी काली मिर्च वाली, कभी केवल नमकीन जो चावल होते हैं और सब्जियों के साथ वो वाले। और तो मेरा काम इतना ही है, सब्जियां वगैरह अच्छे से सारी काट के दे देनी इनको। और कल मुझे बनानी है लहसुन की चटनी, तो उसके लिए मैंने लाल मिर्च लिए, इनको अच्छे से धो के और खटाई में भिगोई है। खटाई इन द सेंस कि आपको दही या छाछ में इनको रात भर भिगो के रखना है। और अभी मैं रात को भिगो के रख रही हूँ, तो कल रात को मैं बनाऊँगी। तो मतलब 24 घंटे के आसपास मैं भिगो के इनको रख देती हूँ। तो इनकी जो कड़वाहट है या जो तीखापन है, बहुत ज़्यादा जो तीखा वाला है, वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा टेस्ट भी आएगा। और साथ में मैं डालूँगी कचरी, क्यों घर में ही एक बेल लगी हुई थी तो उस पर खूब सारे लग गए थे, तो उनको काट के अच्छे से इसमें मिक्स करके फिर बनाएंगे। खाना खाने के बाद मैं अपने पेंगुइन को दूंगी फाइनल लुक, फिर आप बताइएगा कैसा बना है। उसके बाद कुछ और नई चीज़ें बनाएंगे। धीरे धीरे वापस शेड्यूल में आ रही हूँ मैं, और बच्चे को भी उसी शेड्यूल में धीरे धीरे ला रही हूँ।